इस दुनिया में सब कुछ इंसान के अख्तियार में नहीं है। भी हम अंदर जाते थे और बाहर आते थे तो हर बाहर खड़ा हुआ शख्स ये सवाल करता था कुछ मिला। यहाँ लम्हों में ज़िंदगी बदल जाती है। वो चीज़ें जिनको हम बड़ी कोशिश और जदोजहद से हासिल करते हैं एक लम्हे में हमसे छिन जाती हैं। वो हमारे अज़ीज़ जिनको हम ख्वाब में भी खोने का सोच नहीं सकते एक लम्हे में हमारी आंखों के सामने हमसे बिछड़ जाते हैं और हम देखते रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। भाईजान बैठ जाओ इधर बैठ जा अभी मेरा भाई, बैठ जा। भाई जान बच गई ना, अल्लाह का शुक्र अदा करो, जान बच गई। भाई छोड़ दे, जो जाने उसको तो नहीं रोक सकता है। मेरे माँ बाप चले गए, मैं उसको नहीं रोक सका। ऐसा ही एक लम्हा कराची में जिना रोड पर वाक़या गुल प्लाज़ा पर आया। लोगों की एक लम्हे में सारी उम्र की कमाई जाती रही और वो प्यारे जिनको खोने का तसव्वुर भी नहीं किया था वो बिछड़ गए। एक लम्हा पहले जो अमीर थे फ़कीर हो गए। एक लम्हा पहले जो ज़िंदा थे वो मुर्दा हो गए। वारस ना कर मान तू वारसां दा, रब बेवारस कर मारदाई। ये वाक़या कैसे पेश आया, इसके बारे में सोर्सेज दो तरह का क्लेम करते हैं। एक सोर्स ये क्लेम करता है कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन जारी है और आग लगने की कोई भी हतमी वजह मालूम नहीं हुई। हो सकता है ये आग सर्किट शॉर्ट होने की वजह से लग गई हो। और दूसरा सोर्स ये क्लेम करता है कि ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद एक दुकानदार के दो बच्चे आपस में खेल रहे थे और उन बच्चों ने खेलते खेलते माचिस की तीली जलाकर फेंकी, जिससे ऐसी आग लगी कि 5 से 10 मिनट के अंदर वो आग फैलती फैलती उसने पूरी बिल्डिंग को जला दिया था। अब जबकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 71 लोग इस हादसे में जान की बाजी हार चुके हैं। जुमेरात को एक ही दुकान में से 30 लोगों की डेड बॉडीज़ मिली और 50 फैमिलीज़ ने अपना DNA दिया है ताकि वो अपने प्यारों को ढूंढ सकें और 70 लोग अभी तक लापता हैं। इतने बड़े वाक़े के बावजूद भी कराची का मेयर वहाँ 23 घंटे के बाद पहुँचा। सवाल उनकी संजीदगी और उनकी क्रेडिबिलिटी पर बनता है और साथ ही ये भी सवाल बनता है कि हुकूमत इदारों को मजबूत क्यों नहीं करती। वो इदारे जिनका तल्लक आवाम की जान की हिफाजत करना और आवाम को मुश्किल से निकालना है, अगर वो मुश्किल में काम ना आए तो फिर इदारों का क्या फ़ायदा। तो हुकूमत को चाहिए कि अपने इदारे मजबूत करे ताकि अल्लाह ना करे कभी ऐसा वाक़या हो तो बर वक्त लोगों की मुसीबत का अजाला हो सके और लोगों की जान और माल की हिफाजत हो सके। तो जहाँ पर हुकूमत की एक ज़िम्मेदारी है कि वो अपने इदारे मजबूत करे, वहाँ पर आवाम की भी एक ज़िम्मेदारी है कि आप अपने कारोबार के लिए फैक्ट्रियाँ और प्लाज़े बनाते हैं, लेकिन इन प्लाज़ों में और फैक्ट्रियों में अपने कारोबार और अपने लोगों की हिफाजत के लिए हिफाजती इक़दामात की ज़िम्मेदारियाँ क्यों पूरी नहीं करते। 1200 छोटी छोटी दुकानों पर मुश्तमिल एक मार्केट है, उसमें आग से बचाने का कोई इंतज़ाम ही नहीं है। 2024 में 266 बिल्डिंग्स कराची की 3 बड़ी सड़कों पर तमीर हुई हैं, जिनमें से सिर्फ 90 बिल्डिंग्स ने हिफाजती इक़दामात की ज़िम्मेदारियाँ पूरी की हैं। जब आप अपने कारोबार के लिए करोड़ों और अरबों पैसा लगाने का जिगरा रखते हैं तो फिर अपने कारोबार की हिफाजत के लिए और आवाम की हिफाजत के लिए भी हिफाजती इक़दामात पूरे किया करें ताकि आपका अपना कारोबार और आवाम की जान की हिफाजत यकीनी हो सके। क्योंकि नुकसान की तलाफ़ी है लेकिन ज़िंदगी की तलाफ़ी नहीं है।